Hey guys, welcome back to my channel Kritika's V. So अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो तो आई एम गोइंग टू अज्यूम टू थिंग्स। एक, आप नीट दे रहे हो एंड सेकेंड, आप जेन्युइनली नर्वस हो एंड ऑनेस्टली द नर्वसनेस इज वैलिड। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको नर्वस या और ज़्यादा नर्वस नहीं करने वाली। मैं आप लोगों को स्मार्ट बनाना चाहती हूँ क्योंकि एक महीना रह गया है एंड दिस इज मेक और ब्रेक ज़ोन। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स इस टाइम पे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलती बट इट साइलेंटली डिस्ट्रॉयज देयर स्कोर। तो आज हम बात करेंगे उन 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स की विच यू शुड अवॉइड 1 month before NEET. So this is going to be tiny bit long video, but last तक रुकना because every point matters. मिस्टेक 1, न्यू सिलेबस एक्सप्लोर करना। ओके, सो ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक है। इमेजिन दिस कि नीट के 28 दिन पहले स्टूडेंट ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा एंड उसमें बोला है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक न्यू टॉपिक ओपन कर लेता है विच इज़ ब्रांड न्यू, जो उसने कभी पढ़ा नहीं है। सो डूइंग दिस इट इज़ अ ट्रैप। 1 महीने पहले का टाइम रिविजन के लिए होता है, ना कि एक्सप्लोरेशन के लिए। आपने जो 11 मंथ्स में पढ़ा है, मेक दैट स्ट्रॉन्ग। जो जेन्युइनली छूट गया है और जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेट इट गो। ओके, तो इसका फिक्स क्या है कि एक ऑनेस्ट ऑडिट करो अपने सिलेबस का। बायो के फ्लैश कार्ड्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, जो 50% याद है उसको 100% करो एंड नया एडवेंचर 1 महीने बाद करना MBBS में। मिस्टेक नंबर 2, मॉक टेस्ट को कैजुअली लेना। ये मुझे बहुत दर्द देता है ऑनेस्टली। स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं, उसका स्कोर देखते हैं एंड ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पर भर जाते हैं। दिस इज नॉट हाउ मॉक टेस्ट वर्क। मॉक टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टूल है, नॉट अ परफॉर्मेंस शो। इसका मतलब ये है कि आप स्कोर देखो बट वो नंबर वो मैटर करता है उसके, बट उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने गलतियां कहाँ करनी है ये समझना। सो अपने रॉन्ग आंसर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। नंबर 1, आई डिडंट नो दिस। इफ यू डोंट नो द टॉपिक देन उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। सेकेंड कैटेगरी, आई न्यू दिस बट आई मिस रेड द क्वेश्चन। देन इसके लिए स्टार्ट रीडिंग केयरफुली, इसको प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड, आई सेकेंड गेस्ड माई सेल्फ। देन दिस इज अ कॉन्फिडेंस and elimination technique issue. So you should practice your elimination technique also properly. And इन 3 कैटेगरीज का एनालिसिस करके आप हर मॉक टेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट ट्रूली यूजफुल होगा एंड यू विल गेट टू नो वेयर यू लैक। एंड गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो विथ प्रॉपर 3 घंटा 200 क्वेश्चंस, एग्जाम कंडीशंस में फ़ोन बंद करके। घर वालों को बोल दो कि डिस्टर्ब ना करें एंड प्रॉपर सिमुलेशन के साथ प्रैक्टिस करो। इवन गिव द मॉक टेस्ट इन द 2 to 5 o'clock विंडो पीरियड। मिस्टेक नंबर 3, NCERT को अंडर एस्टिमेट करना। NCERT इज योर बाइबल पीरियड। नीट के क्वेश्चंस में से रफली 85 to 90% क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्टली आते हैं या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि NCERT हो गई, चलो रेफरेंस बुक उठा लेते हैं। 1 महीना पहले रेफरेंस बुक को बंद कर दो सीरियसली। अगर इस पॉइंट पे आप प्रदीप या DC पांडे के नए चैप्टर्स में घुस गए ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। NCERT का हर डायग्राम, हर डेफिनेशन को सीरियसली याद करो। बायोलॉजी में तो NCERT के एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, इवन द मोस्ट रैंडम लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। एंड प्रो टिप, NCERT के एंड में जो एक्सरसाइज होते हैं उनको सीरियसली सॉल्व करके देखो बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट डू दैट। मिस्टेक नंबर 4, स्लीप को सैक्रिफाइस करना। मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो कि टाइम नहीं होता है, रात में लेट तक पढ़ते हैं, बट एंड आई अंडरस्टैंड दैट प्रेशर बहुत रियल है, बट स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन रिटेन्स नथिंग एंड ये साइंस है, इट इज़ नॉट जस्ट अ ओपिनियन। जब आप सोते हो आपका ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन करता है
विच इज़ बेसिकली कि आपने जो पूरे दिन में पढ़ा है वो आपका ब्रेन रिटेन करता है, स्टोर करता है। और अगर आप सोते नहीं हो तो बेसिकली ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन से लीक आउट हो रहा है। तो लास्ट 30 डेज में मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप जरूरी है, मैंडेटरी है। एंड रात को लेट मत जगो, इंस्टेड सुबह जल्दी उठो। एंड सुबह के आवर्स में मेमोरी रिटेंशन भी बहुत बेटर होता है। स्लीप इज नॉट अ लेजीनेस, इट इज अ स्ट्रैटेजी। मिस्टेक नंबर 5, एक सब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली बायोलॉजी लवर्स, ये करते हैं कि वो बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं एंड फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री कल करेंगे। बट गाइस, नीट में सब कुछ इक्वली स्कोर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर 180 मार्क्स ईच। सो एट दिस पॉइंट इग्नोरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल नॉट वर्क। सबको इक्वली टाइम दो, बायोलॉजी पढ़ो, बट इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग देन फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1.5 से 2 घंटा देना इज ऑल्सो इनफ। बट यू शुड टच ईच सब्जेक्ट एवरी डे and realize what your mistakes are. और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, तो वो सेक्शंस में एवरेज बच्चों का स्कोर कम जाता है, बट इफ यू स्कोर वेल देन यू कैन गेट अ बेटर रैंक। मिस्टेक नंबर 6, रिविजन नोट्स ना बनाना या ना यूज करना। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे रिविजन नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी शॉर्ट नोट्स बना लो। सीरियसली, एक वीकेंड का काम है। एंड एक सब्जेक्ट के लिए एक थिन नोटबुक लो, उसमें सिर्फ की फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डायग्राम्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस के निमोनिक्स, बस उतना लिखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प। एंड अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो उनको यूज करो, स्टॉप मेकिंग न्यू नोट्स। ओके, लास्ट 30 डेज में रिविजन का, अपने नोट्स को देखने का टाइम है, नए नोट्स बनाने का नहीं। ये रिविजन नोट्स ही हैं जो आपको एग्जाम से एक रात पहले हेल्प करेंगे, बिकॉज एक रात पहले एनसीईआरटी रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, बट 20 पेज के क्रिस्प नोट्स मोस्टली डूएबल। मिस्टेक नंबर 7, नेगेटिव मार्किंग को सीरियसली ना लेना। नीट में +4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग क्वेश्चन होता है, बट और ये सबको पता है, लेकिन क्या आप इसको स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस करते हो? जो स्टूडेंट्स रैंडमली गेस करते हैं वो अपना स्कोर नेचुरली खुद ही गिरा रहे हैं। एक रॉन्ग आंसर एसेंशियली कॉस्ट यू 5 मार्क्स इन रिलेटिव सेंस। सो लास्ट 30 डेज का रूल क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस अ पर्सनल थ्रेशोल्ड। अगर एक क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, देन ट्राई अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। बट अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, देन स्किप द क्वेश्चन। नो ईगो, नो गेसिंग गेम्स। एंड प्लीज OMR शीट को केयरफुली फिल करो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी में डार्कन द रॉन्ग बबल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से आपके अननेसेसरी मार्क्स कट रहे हैं। सो practice OMR filling in your mock test and take it as seriously as the answer itself. Mistake 8, social media completely बंद या completely open रखना। ओके यार, सो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1, मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखूंगा, 3 दिन बाद रिलैप्स हो जाएगा और 4 घंटे एक बार में सोशल मीडिया पे वेस्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम 2, notifications on, reel, memes, neat motivation content YouTube पर भी, and suddenly an hour goes. The fix is boundaries, not bans. Decide 20-30 minutes after rigorous study sessions as a reward कि तुम इस टाइम पे थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज करोगे। एंड जब पढ़ रहे हो, put your phone in another room. Use app timers. Tell your friends that you are in study mode so that group chats don't distract you. And specifically, need preparation content देखना बंद कर दो, ज़्यादा content मत देखो, because seriously एक point के बाद ये भी anxiety बढ़ाता है। So अपना plan को trust करो and prepare accordingly. Mistake 9, stress को ignore करना या stress में डूब जाना। ये जो लास्ट 13 डेज हैं ये इमोशनली हार्डेस्ट होते हैं, मैं जानती हूँ। एक दिन सब क्लियर लगता है और दूसरे दिन लगता है कि
मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं फेल हो जाऊंगी। एंड ये इमोशनल स्विंग्स बहुत नॉर्मल है। ये एक साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि आप जेन्युइनली केयर करते हो। बट स्ट्रेस मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि अनमैनेज स्ट्रेस एग्जाम हॉल में फ्रीज कर देता है, एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल यू विल नॉट बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस। सो डेली इवन 10 minutes ऑफ समथिंग दैट यू लाइक, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग समथिंग, या किसी से बात करना, जस्ट एक हेल्दी बॉडी और एक काम माइंड आपके एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। मिस्टेक नंबर 10, एग्जाम डे की प्रिपरेशन ना करना। ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, बट बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते हैं बट एग्जाम डे लॉजिस्टिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, एंड देन वो एक सब कुछ एग्जाम डे पे सब क्योटिक हो जाता है। सो लास्ट एक हफ्ते में ट्राई टू डू अ सेंटर विजिट, कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार अपना एग्जाम सेंटर देख आओ, रूट प्लान कर लो, कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा। सेकेंड, एडमिट कार्ड और आईडी, ये सब पहले से ढूंढ के एक साइड पे रख दो, एग्जाम डे पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, एग्जाम डे मॉर्निंग रूटीन, प्रैक्टिस कर लो, क्या खाओगे, कब तैयार होगे, कितना टाइम लगेगा तैयार होने में, एंड कितने बजे निकलना है टू रीच ऑन टाइम। लास्ट थिंग, फर्स्ट 15 minutes ऑफ एग्जाम, प्रैक्टिस अ स्ट्रैटेजी पहले से, कि कहाँ से एग्जाम शुरू करोगे, बायोलॉजी से करना है, फिजिक्स से करना है, केमिस्ट्री से करना है, वट एवर सूट्स यू। जो तुमने प्रैक्टिस किया है अगर तुम उसी चीज़ को एग्जाम में सिमुलेशन में करोगे तो एग्जाम डे नर्वसनेस कम हो जाएगा। एग्जाम डे नर्वसनेस इज रिड्यूस्ड बाय फेमिलियरिटी। तो इसलिए जितना फेमिलियर एक्सपीरियंस होगा उतना स्ट्रेस फ्री आप एग्जाम में रहोगे। ओके गाइस, तो ये थे 10 मिस्टेक्स जो नीट से पहले स्टूडेंट अक्सर करते हैं, एंड नाउ यू गाइस कैन अवॉइड इट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, इवन आई डिड सम ऑफ दीज मिस्टेक्स। सो प्लीज प्लान केयरफुली एंड यू कैन अवॉइड इट। एंड मैं लास्ट में बस एक चीज बोलना चाहती हूँ कि यू हैव कम सो फार। ये 1-2-3 साल की प्रिपरेशन ये छोटी बात नहीं है। आप यहाँ हो लास्ट 30 days में, दिस इज अ बिग थिंग, इट मीन्स समथिंग। इस लास्ट महीने में पैनिक मत करो बट कंप्लेसेंट भी मत हो। फोकस्ड, कंसिस्टेंट और हेल्दी, यही कॉम्बो आपको दूर तक पहुंचाएगा, वहां तक जहां आप जाना चाहते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो टू योर फेलो नीट एस्पिरेंट्स, एंड कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आपने भी की है। नो जजमेंट, मैंने भी करी है। एंड सब्सक्राइब जरूर करो टू माई चैनल कृतिकाज वी फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड फ्यूचर MBBS रिलेटेड कॉन्टेंट। Lastly, all the best future doctors. आप कर सकते हो, and I genuinely believe that. Bye bye. All the best for your exam.